प्यारे बच्चों, हमारी जो सेंटेंस की सीरीज चल रही थी, तो अब उसमें हम अगला सेंटेंस देखने जा रहे हैं। क्या सेंटेंस है हमारा? चलिए देखते हैं कौन सा सेंटेंस है। सबसे लास्ट वाला है फ्यूचर का। किसका है? फ्यूचर। कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या नाम है टेंस का? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन देखेंगे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और साथ में समय भी दिया होता है। यानी इन वाक्यों में क्या दिया होता है? समय दिया होता है। और निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, अनिश्चित के लिए हम क्या लगाते हैं? आइए वो देखते हैं आगे। आगे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या है इनके? हेल्पिंग वर्ब देखेंगे सेल हैव प्लस बीन। इसके बाद में क्या इनके साथ हम क्या लगाएंगे? आई और वी। यानी सीधी सी भाषा में बोल सकते हैं कि आई और वी के साथ में क्या लगाते हैं? हम सेल लगाते हैं। ऐसे ही आई और वी इन दोनों को छोड़कर बाकी के सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या लगाएंगे? किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। यानी विल हैव बीन। वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे देखेंगे। यू कॉमा ही कॉमा सी कॉमा इट, या किसी का भी क्या आ जाएगा? ने। क्या आ जाएगा? ने। ये जो सब्जेक्ट है इनके साथ में हम क्या लगाएंगे? विल हैव बीन का यूज करेंगे। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? हम आईएनजी लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे? सिंस और फॉर। क्या दे रखा है? सिंस और फॉर। सिंस और फॉर का प्रयोग कहां पर करते हैं ये देखेंगे। देखिए निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हम इसका निश्चित और अनिश्चित कब यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है ये देखते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोला जाता है सकारात्मक वाक्य, या आप इसे साधारण वाक्य भी बोल सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे? विल हैव बीन। क्या लगाएंगे? विल हैव बीन। अगर विल हैव बीन ना लगाकर कोई और सब्जेक्ट आ जाता है जैसे आई और वी, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम? सेल हैव बीन। इस तरीके से हम लगाएंगे। इसके बाद में क्या लगाएंगे? B1 प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे? हम आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद में क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी हमारा समय होगा उसके अनुसार या तो सिंस या फिर फॉर, और लास्ट में जो बचता है उसके साथ में उसके वहां पे क्या लगा देते हैं? हम टाइम का यूज करते हैं जो हमारा। चलिए आगे देखते हैं इसके एग्जांपल्स। देखिए पहला एग्जांपल क्या लिखा है? मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। क्या लिखा है? मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। तो कैसे करेंगे? देखिए इसमें आई सब्जेक्ट दिया है, तो आई के साथ में क्या लगाते हैं? हम सेल का यूज करते हैं। यानी आई सेल हैव बीन स्टडिंग। कैसे करेंगे? आई सेल हैव बीन स्टडिंग। ऐसे ही आगे देखते हैं। देखिए स्टडिंग है, यहाँ पर कितने टाइम की बात कर रहा है? तो 2 घंटे से, यानी 2 घंटे से बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो सिंस है वो सिंस हम किसकी इंग्लिश लगाते हैं? सिंस या फॉर लगाते हैं। तो हम किसके लगाते हैं? से की इंग्लिश लगाते हैं। यानी यहाँ पर जो फॉर दिख रहा है आपको, ये किसकी इंग्लिश दे रखी है? यहाँ पर से की इंग्लिश दे रखी है। फिर उसके बाद में 2 आवर्स, यानी 2 घंटे। ऐसे ही अगला देखते हैं। वह सुबह से काम कर रहा होगा। तो कैसे करेंगे? He will have been working since morning। इस तरीके से हम इसे कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। देखिए इसका हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, किस तरीके से करते हैं? देखिए नेगेटिव सेंटेंस इसे बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। तो इसका देखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या दे रखा है इसमें? फॉर्मूला दे रखा है सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आप या तो सेल लगाओगे या फिर बिल लगाओगे, या तो सेल या फिर बिल। सेल बिल के बाद में आपको क्या लगानी है? नॉट। उसके बाद में आप लगाओगे हैव बीन।
हैव बीन के बाद में लगाओगे आप B1 प्लस ING और लास्ट में क्या लगाओगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में या तो सिंस या फिर फॉर, जो भी टाइम बचता है वो टाइम दिया होता है उसे हम लास्ट में लगाते हैं। तो चलिए इस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल है इसमें, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होऊंगा। तो इसे कैसे करेंगे, आई शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। इस तरीके से हम इसे कर लेंगे, इसमें नोट लगा के। चलिए आगे और देखते हैं। ही वह सुबह से काम नहीं कर रहा होगा। तो कैसे करेंगे इसे, ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हम इसे ट्रांसलेट कर लेंगे। चलिए और देखते हैं। बच्चे 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। तो कैसे करेंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। इस तरीके से हम इसका नेगेटिव भी बना लेंगे। चलिए इसका इंटेरोगेटिव देखते हैं। देखिए इंटेरोगेटिव दे रखा है, क्या लिखा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। क्या लिखा है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका जो इंटेरोगेटिव में सेंटेंस बनाएंगे तो हम किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, शैल या फिर विल, इन दोनों को ही लगाएंगे बस। हैव को नहीं रखना है आपको, ना ही बीन को रखना है पहले। उसके बाद में क्या लाएंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या लाएंगे हैव बीन, क्या लाएंगे हैव बीन। हैव बीन के बाद में B1 प्लस ING, फिर उसके बाद में क्या लाएंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में या तो सिंस या फिर फॉर, और लास्ट में क्या लगा देते हैं हम टाइम, और टाइम के बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला देख लेंगे। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स। देखिए पहला एग्जाम्पल दे रखा है, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। क्या लिखा है ये, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। तो कैसे करेंगे, विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, क्या वह सुबह से काम कर रहा होगा। तो कैसे करेंगे इसे, विल ही हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से कर लेंगे। चलिए और देखते हैं, क्या वे शाम से खेल रहे होंगे। तो कैसे करेंगे इसे, देखिए मैंने पहले बता दिया था अगर क्या शुरू में आता है तो इसकी इंग्लिश हम बिल्कुल नहीं लगाते हैं। तो हमें सेंटेंस की शुरुआत किससे करनी होती है, हेल्पिंग वर्ब से करनी होती है। तो किससे करेंगे हम, विल दे हैव बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। इस तरीके से हम इसका इंटरोगेटिव कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या लिखा है ये, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो कैसे कराएंगे, देखिए इसका फॉर्मूला शैल या फिर विल। शैल विल के बाद में लगाते हैं हम सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं हम नॉट, नॉट के बाद में लगाते हैं हम हैव बीन, हैव बीन के बाद में B1 प्लस ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे हम सिंस या फॉर, और फॉर जो बचता है उसे हम लास्ट में लगाते हैं यानी टाइम, और टाइम के बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगता है। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। तो कैसे करेंगे इसे, विल यू हैव, सॉरी कैसे करेंगे इसे, विल यू नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। कैसे करेंगे इसे, विल यू नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। चलिए आगे देखते हैं, क्या वह सुबह से काम नहीं कर रहा होगा। इसे करेंगे हम विल ही नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हम इसे कर लेंगे। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या लिखा है ये, क्या वे कल से नहीं खेल रहे होंगे। तो इसे हम ऐसे करेंगे, विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस यस्टरडे।
यहाँ पर हमारी जो नोट लग रही है वो हमें हैव से जस्ट पहले लगा सकते हैं या फिर लगाएंगे सब्जेक्ट के जस्ट बाद में। इस तरीके से हम इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव देख लेंगे। चलिए आगे और देख लेते हैं। आगे इसमें क्या दे रखा है, देखिए इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड, यानी इंटरोगेटिव है उसका हम क्वेश्चन वर्ड वाला देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड वाला किस तरीके से करेंगे, पहले हम उसका क्या देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या दे रखा है इसमें, क्वेश्चन वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड जो शब्द होते हैं उनकी इंग्लिश लगाएंगे, वो बीच में आएंगे सबसे। सेंटेंस के कहां पर आते हैं, वो बीच में आते हैं। फिर उसके बाद में या तो सेल लगाएंगे या बिल लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हैव बीन, फिर लगाएंगे बी1 प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में या तो सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला देख लेंगे। अब इस पर हम सेंटेंस बनाएंगे, तो सेंटेंस हमें किस तरीके से बनाने, किस तरीके से करने, वो देखते हैं। चलिए इसका हम अगला जो वाक्य है वो देखते हैं, किस तरीके से हम इस पर वाक्य बनाएंगे। तो टाइप जो हमारी थी, तो सेंटेंस देखेंगे, वह 2 बजे से क्यों बोल रहा होगा। वह 2 बजे से क्यों बोल रहा होगा। एक एग्जांपल और लिखता हूं, तुम सुबह से कहाँ खेल रहे होंगे। तुम सुबह से कहाँ खेल रहे होंगे। ये 2 एग्जांपल्स मैंने लिख दिए। ये 2 एग्जांपल्स मैंने लिख दिए। तो देखिए कैसे करेंगे इनको। देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या दिया है, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे हम व्हाई, फिर क्या लगाएंगे हम विल, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे ही हैव बीन, फिर उसके बाद में क्या लगाएंगे हम, बोलना की क्या होती है स्पीक, SPEAK, ING लगा देंगे स्पीकिंग। अब वो कब से बोल रहा है, तो कितने बजे से बोल रहा है, वो 2 बजे से, 2 बजे से। तो कैसे करेंगे, सिंस 2 o'clock। इस तरीके से हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। चलिए इसे भी करते हैं, कैसे करेंगे इसे। इसमें क्वेश्चन वर्ड देखेंगे, इसमें क्या लिखा है कहाँ, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है वेयर, तो उसे हम कराएंगे सबसे पहले WHERE, तो वेयर विल यू, वेयर विल यू नॉट where will you have been playing, PLAYING। कब से खेलने की बात कर रहा है वो, सुबह से, since SINCE, since morning, MORNING, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम इन्हें कर लेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।